देखने वाले हैं क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा की 10.3 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको मैं पहले समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के इक्वेशंस को या उनके फॉर्मूलेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए जो हमारा ए एंड बी बोथ आर द रियल नंबर्स। अगर ये दोनों रियल नंबर्स है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं या जब उनका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसकी हमेशा जो वैल्यू आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्केलर आएगी। मतलब हमेशा वो कैसे फॉर्म में आएगी, स्केलर फॉर्म में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ए और ये बी दिए हुए हैं, जिसमें ए की वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, वो है यहाँ पे ए वैक्टर की 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली जो बी वैक्टर की हमारे पास वैल्यू है वो है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 9k कैप। तो जब हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो यहाँ आ रही है 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो 27 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी हमेशा इन द फॉर्म ऑफ स्केलर आएगी। सिमिलरली जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा ए इंटू बी का, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा बी वैक्टर ए के मल्टीप्लीकेशन से। तो ये एक हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी चाहे आप ए वैक्टर को बी वैक्टर से मल्टीप्लाई करें या बी वैक्टर को ए वैक्टर से मल्टीप्लाई करें, आपकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, सिमिलर ही आएगी। सिमिलरली जो यहाँ पे थर्ड कंडीशन दी गई है फॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे है व्हेन ए वैक्टर प्रोडक्ट एंड बी वैक्टर प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है उनके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ऑलवेज कॉस थीटा। मतलब जो उनके बीच में जो थीटा फॉर्म होता है वो हमेशा क्या रहता है, उससे हम उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमें अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हम यहाँ पे देखा जाए, अगर हमारे थीटा इज इक्वल टू 90 है, दैट मीन्स अगर ए बी के अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। दैट मीन्स कॉस थीटा हमारा, कॉस 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। सॉरी कॉस जो 0 होता है, तो जो हमारी वैल्यू रहेगी ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर की वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारी थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो जो कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दैट केस जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा हमारा ए एंड बी का वो इक्वल टू रहेगा द मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम किसी भी दो सिमिलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड रहेगा। चाहे अगर हमारे पास ए मैग्नीट्यूड को हम ए मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम अदर वैल्यूज को भी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज उसका स्क्वायर फॉर्म ही फाउंड होगा उसके मैग्नीट्यूड का। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड ऑफ √3 and 2 respectively having the product of a into b vector that will be √6। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेक्टर विल बी 6। तो जैसे हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें कॉस थीटा का जो फॉर्मूला वो पुट करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू √2। हम √6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। अगेन हम जो 2 है उसको हम ब्रेक कर देंगे √2 इंटू √2 में, तो जिसकी वजह से √3 इंटू √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपॉन √2। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी π/4। नाउ अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे भी हमें एंगल फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है ये जो फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम ए अज्यूम करते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर
अब हमें इन दोनों वेक्टर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बिकम द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अगेन इक्वल टू 14। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गए हैं, तो अब हमें उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर वेक्टर ऑफ ए इंटू वेक्टर ऑफ बी विल बिकम, इसमें जो आई के जो वैल्यूज है उन्हें हमें आई के टर्म के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 दैट विल बिकम 3 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 10। अब हमारे पास में जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर दैट इज 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो गया हमारा √14 इंटू √14 दैट इज 14। तो नाउ इट विल बिकम 5/7, तो देयरफॉर थीटा विल इक्वल टू 5/7 द कॉस इनवर्स। तो ये हो गया इसका हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। हाँ, यहाँ पे बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप उस पर पूछा गया है यहाँ पे द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। दैट मीन्स अगर हम इसे a अज्यूम कर लेते हैं और इसे हम b अज्यूम कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो जब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेंगे मैग्नीट्यूड का 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b। अगर यहाँ पे हमें पूछा गया रहता द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन b ऑन a, तो सिमिलरली यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड किसका लेते, a का मैग्नीट्यूड लेते। तो देयरफॉर जो हमारा जो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, तो 1 अपॉन b मैग्नीट्यूड विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 1 into 1 plus -1 into 1 that is 1 upon √2 and 1 minus 1 that is 0. तो hence the projection of vector a on b is 0. Similarly हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है बिटवीन द टू वैक्टर्स। सिमिलरली हम अगर इस वेक्टर की वैल्यू को अगर हम a लेते हैं और इसे हम b लेते हैं तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो सिमिलरली तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 1 into 7 plus 3 into -1 plus 7.8 that will become 7 minus 3 plus 56 and under root of 49 plus 1 plus 64 that will become 60 upon under root of 114. So this is the answer. Therefore the projection of vector a on b is 60 upon under root of 114. Now अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है shows that the vector each of the given 3 vector is a unit vector। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो हमारे तीनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। जिसमें हमारे पास a वेक्टर हम अज्यूम करेंगे जो हो गया हमारा 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड सेकेंड b वेक्टर विल बिकम 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली जो थर्ड वेक्टर हो गया है हमारा वो है यहाँ पे 1/7 ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है इसमें हमारे पास दिया गया है 1/7 ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले ओवरऑल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन आएगी यहाँ पे वो हो जाएगा 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। अब आप साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लीजिए, जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर दैट विल बिकम 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 49/49 दैट इज 1। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है। सिमिलरली हम बी वेक्टर को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी 1/7 मल्टीप्लाई में, तो पहले ओवरऑल इक्वेशन को हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमारा इक्वेशन आ चुका है अब हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने पे हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा है। सिमिलरली सी वेक्टर को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 आया है। दैट मीन्स हमारे पास में ए बी सी तीनों ही वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आए हैं, 1 आए हैं। तो जैसे हमें मालूम है ए बी 3 आर द 3 वेक्टर्स, तो उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो गया है 2/7 इंटू 3/7 प्लस 3/7 इंटू -6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7
दैट विल बिकम 6/49 माइनस 18/49 प्लस 12/49। हम ओवरऑल जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया 6 माइनस 18 दैट इज 12/49 माइनस 12/49 प्लस 12/49 जो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। और अगर जब भी 0 अगर हमारी वैल्यू आ रही है थीटा की, दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली हम बी डॉट सी वैक्टर को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वैक्टर। सिमिलरली जब हम सी वैक्टर को ए वैक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिली है, 0 ही मिली है। इसका मतलब सी वैक्टर भी क्या हो गया, ए वैक्टर के परपेंडिकुलर आ गया है। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि तीनों वैक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स दे आर अ यूनिट वैक्टर। हेंस द गिवन 3 वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a vector plus b vector into a vector minus b vector is equals to 8, where a vector will be equal to 8 into the vector of b। जैसे हम देख रहे हैं ये कंडीशन हमारी क्या दी गई है, a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन है। तो चाहे तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का वेक्टर ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। या आप सॉल्व करके देख लीजिए, सेम वैल्यू आनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर की जो वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड की, वो दी हुई है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। उसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर द टेकिंग द स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 एंड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो ये यहाँ पे 64 माइनस 1 दैट इज 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8। तो जब हम इसमें ट्रांसपोज कर देंगे 63 को इधर, तो ये हो गया हमारा 8/63। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विल बिकम अंडर रूट ऑफ a/63। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2√2/3√7। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करना है, जो हमारे पास दी हुई है गिवन 8 इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 इंटू √3/3√7 दैट विल कम 16√2/3√7। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू और ये हो गई हमारी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर अपॉन 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3a वेक्टर से 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली माइनस 5b वेक्टर से 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ गया है 3 इंटू 2 6a वेक्टर इंटू a वेक्टर। सिमिलरली 3a वेक्टर इंटू 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू 7b वेक्टर। तो ये हो गया हमारा 6a वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस 21a वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस 10a वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस 35b वेक्टर इंटू b वेक्टर। तो हमारे पास मालूम है कि हमें जब भी b वेक्टर को हम b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हो गया हमारा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों में प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 11a वेक्टर इंटू b वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। सिमिलरली हमारे पास अब 8 क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। अब आप देख लीजिए आपके पास गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गिवन है कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है और मैग्नीट्यूड ऑफ b है ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सेकंड आपके पास दिया गया है थीटा जो कि 60 दिया गया है और थर्ड आपके पास दिया गया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b विल बी हाफ। जैसे आपको मालूम है हमका जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे a लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ का a स्क्वायर और a इंटू बी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास हाफ दी गई है, हम उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। और सिमिलरली अब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे और हमारे पास cos 60 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, हाफ होती है, उसे भी हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर विल बिकम हाफ इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 2/1,
टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, दैट इज 1। तो दिस इज द आंसर। नाउ हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वैक्टर ए x minus a and x the vector of x plus ab vector of a will become 12। अगेन यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है कि a इज अ यूनिट फैक्टर। अगर a यूनिट फैक्टर है दैट मीन उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी गई है x माइनस ए और x प्लस ए वैक्टर की, वो हमारा एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। जैसे हमारे पास मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। जब हम 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 13 हो गया है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स विल बिकम अंडर रूट ऑफ 13। तो दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।